अब जो किताब है होरा शास्त्र, जो ज्योतिष का सबसे फेमस ग्रंथ है, होरा जी शास्त्र, सर। भृगु ये बीपीएचएस। बीपीएचएस। जी सर। इसमें ना, जो बीपीएचएस के सेकंड पार्ट में ऋषि भृगु बोलते हैं, पराशर, सॉरी पराशर बोलते हैं कि मैं ना टोटल 42 में 42 दशाओं का फल कहता हूँ। जब वो ऐसी लाइन कहते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ 42 दशाओं का फल कह रहा है, हम एक ब्रह्मश्रोत्री में अटके पड़े हैं, ये 42 की अलग गाथा गा रहे हैं, 42 टाइप की वो दशा बता रहे हैं बीपीएचएस। जी और सर। बीपीएचएस में भी कई सारी ऐसी दशाएं हैं जो बीपीएचएस के बाहर भी हैं। जैसे सपोज करो, सिंपल सी लाल किताब की दशा है, लाल किताब में 3 तरह से दशा निकाली जाती है, ठीक है ना। एक तो आपकी एज वाली दशा हो गई, जो इतनी एज पे इतने प्लानेट एक्टिव हो जाते हैं। एक आपकी राशि की दशा होती है लाल लाल किताब में, कि इतने समय तक ये राशि एक्टिव रहेगी। एक वर्षफल होता है, जी ठीक है सर। ना। और जो ये 42 बता रहे हैं, उसमें मतलब विंशोत्तरी दशा आ गई, षडशोतरी आ गई, योगिनी आ गई, राशि आ गई, जैमिनी की कई सारी जो दशाएं होती हैं सब आ गई। मतलब इतनी सारी पद्धतियां ये लेके चल रहे हैं। जी ठीक सर। है? और इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस हुई वो विंशोत्तरी ही हुई इन सब में। ओके। मतलब आज भी यदि कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली खोलता है ना, वो सबसे पहले जो दशा देखता है वो विंशोत्तरी देखता है। बाकियों के ओके। बारे में बाकी काफियों को ये भी नहीं पता होता ये कौन सी है, योगिनी को दशा कौन सी है, चर दशा कौन सी है। और सबसे ज्यादा जो फेमस भी हुई वो विंशोत्तरी दशा है, जिसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है। और विंशोत्तरी दशा पे पूरी की पूरी प्रेडिक्शन निकलती है। जी सर। पर विंशोत्तरी दशा देखने का एक बहुत जरूरी रूल है कि आपको पर्सन का टाइम पता होना चाहिए, सही वाला। अच्छा, एक जस्ट ए क्वेश्चन। जैसे हम पहले, चलो मान लो सिर्फ कुंडली के प्रिडिक्शन से पहले हम उसे एट दिस क्वेश्चन पूछते हैं कि लगन से रिलेटेड पूछ लिया, सप्तम भाव से रिलेटेड पूछ लिया, कार्य से पूछ लिया कि ये काम आप लोग कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में ये घटना घट चुकी है। अगर वो यस कहता है तो थोड़ा सा मन को तसल्ली हो जाती है कि जो टाइम इसने में बताया है वो कुछ नियर अबाउट या कुछ हद तक करेक्ट होगा। अगर वो 10 में से 2-3 क्वेश्चन बोल देता कि नहीं इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, या सडनली एक या दो करेक्ट हो रहे हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि भाई आपके टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम है, जो आपने टाइम बताया उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पहले उसको चेक करना पड़ेगा, उसमें जो थोड़ा आपसे सा, मैच नहीं कर रहा। हाँ, देखो, आप क्या कर सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति आया, आप मतलब बहुत गहराई पे ना जाके ना, जैसे उससे 2-4 इवेंट पूछ ले, भाई तुम्हारी शादी कब हुई, जी बच्चे सर। कब हुए, या घर में कोई डेथ कब हुई। और वो इवेंट पे वो दशाएं लगा के देखी कि वो ठीक बैठ रही हैं। मतलब 3 ऊपर की दशा लगा लो, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। उसके बाद की पे थोड़ी दिक्कत रहती है, तो प्रत्यंतर तक हम्म। कोई इवेंट बिल्कुल मैच करना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है ना। और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 8 से 10 इवेंट लगाए जाए। जी सर। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आपको एक तो कॉम्बिनेशन पता चल जाते हैं कि किस कॉम्बिनेशन में क्या चीज हुई पड़ी है। जैसे शादी के कॉम्बिनेशन सबसे पूछ सकते हो, तो शादी पे बिल्कुल सटीक हाथ बैठ जाता है। आप क्या करोगे, उस टाइम की उसकी कुंडली लगाओगे कि क्या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही थी, और सेम टाइम का आप ट्रांजिट खोल लोगे। तो आपको जब आप करते जाओगे ना 20, 30, 50, 100 कुंडलियों पे, आपको शादी के इवेंट में कुछ कॉमन मिलने लग जाएगा जी सर। कि हर बार ये प्लानेट तो आ ही रहा है मेरी स्टडी में, ठीक है ना। वहां पे व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब मैं किसी से इवेंट पूछे बिना ये बता सकता हूँ कि तेरे यहाँ पे शादी हुई थी इस पॉइंट पे। 50 ओके। कुंडली देखने के बाद या 100 कुंडली देखने के बाद आप किसी की प्रिडिक्ट कर पाओगे इस पॉइंट आ गई थी तेरी शादी। ये विंशोत्तरी दशा की सबसे अच्छी पद्धति होती है। आ, मतलब खूबसूरती होती है एक तरह की, कि विंशोत्तरी दशा से पास्ट के इवेंट जब हम पता करते हैं कुंडली क्लाइंट से अपने बारे उनके बारे में, तो प्रैक्टिस हमारी होती है, ये तो है सर। ठीक है ना। उसकी उसकी कुंडली दुरुस्त हो जाती है कि हमें मतलब कुछ चीजें कई बार वहां पे दिख रही है जी उसकी दशा सही नहीं चल रही। कई बार तो ऐसा भी मिलेगा आपको पॉइंट कि कुंडली में मैरिड लाइफ ठीक है,
बट उसने एक ऐसे ट्रांजिट पे शादी करी जहाँ पे नहीं करनी थी। तो अपने आप ही आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती है जो बहुत मजेदार होती है। बस बस यही पेज अटता है ना कि वो दशा कौन सी होनी चाहिए जहाँ पे शादी हाँ नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ठीक है ना। ये पर्सनल एसेट होती है, मतलब ये आपकी पर्सनल कमाई होती है। जी सर। ठीक है ना। अब जब हम स्कूल में थे तब सोशल स्टडी की एक बड़ी फेमस किताब थी, नाम हो गया कुंदरा बाबा, ओके। कुदरत बाबा। ये मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या दिल्ली की साइड बहुत फेमस। तो हमें ना जैसे ओके। ही एंटर करते थे ना स्कूल, मतलब क्लास में, तो पहले टीचर कहते थे ये वाली लेके। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सारी रटी रटाई किताबें थी। ऑब्वियसली हर बच्चा भी वही लिख के आएगा एग्जाम में। तो मेरा हमेशा का हाल था कि जो सब नहीं ले रहे हैं ना, मैं वही नहीं लूंगा कभी। बस बस इसलिए वाइब्स मैच करती सर। कि वो नहीं लूंगा क्योंकि वो सब कुछ लिख के आएंगे। केस जी। स्टडी कोई नहीं कर रहा। बाद में मुझे पता चला कि हाँ भाई, जो ये राइटर है ना, ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है। हम्म। ये टोटल सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। और उसमें से कई राइटर ऐसे हैं जो स्पेशली इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, और उनकी जो भाषा होती थी वो डिफरेंट होती थी। यही हाल जब बड़े हुए तो पता चला कि एस्ट्रोलॉजी में किताब तो कुछ और बता रही है, और जब इवेंट हैपन हो रहा है ना, वो डिफरेंट दशाओं में हो रहा है। जैसे जी सर। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि राहु की महादशा अंतर्दशा शादी कराने में बड़ी एक्सपर्ट है। जी सर। सेम टाइम पे जुपिटर की उतनी एक्सपर्ट नहीं है। जी सर, राहु ज्यादा जल्दी प्रोवोक करता है। करता है ना। तो ये चीजें ना कई सारी देखने में आएंगी। ये बड़ी सारी चीजें आपको मिलती है। अब विंशोत्तरी दशाओं में ना, जब विंशोत्तरी दशा आपकी प्रिडिक्शन की मेन पद्धति बन जाए, तो आपको मेन मेन रूल पता होना चाहिए विंशोत्तरी दशा का, कि जिस भी दशापति, दशापति इसकी बोलेंगे जिसकी महादशा, जी सर। कि लगन कुंडली में क्या वैल्यू है, किस हाउस का स्वामी है, किस हाउस में बैठा है। ओके। सेम टाइम पर D9 कुंडली में, नवांश कुंडली में, उस प्लानिट की क्या हालत है। ये बहुत जरूरी चीज, ये सबसे ओके। पहले आपको छूटते देख लेना चाहिए। ओके। ठीक है, बिल्कुल बेसिक रूल है, ध्यान रखना हमेशा। जब भी लगन कुंडली देखो तो D9 देखना कि उस प्लानिट की क्या हालत है। काफी लोग बोलते हैं कि D9 कुंडली स्पाउस के लिए होती है, ये तो बात है ही। ठीक है ना, स्पाउस के लिए भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नवम हिस्सा होने की वजह से ना भाग्य को भी लेके चलती अच्छा। है। तो जी सर। ये स्थिति जरूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें टाइम की एक्यूरेसी की जरूरत होती ओके। है। ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति का प्रश्न जिस समस्या से जुड़ा हो, ओके। उससे रिलेटेड भी वर्ग कुंडली होती है, आपको मालूम होना चाहिए। जी सर। थोड़ा सा कामधंधे उसका से जुड़ा है, काम धंधे से जुड़ा है तो D10 हो जाएगा। ओके। ठीक है ना। बच्चों से जुड़ा तो D7 हो जाएगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो चतुर्थांश हो जाएगा D4। जी संतान सर। का है D7 हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है। D12 हो जाएगा माँ बाप का। ठीक है ना। बहन भाइयों से रिलेटेड है तो दृष्टिकोण हो जाएगा। मतलब ऐसे, अगर आपको और सूक्ष्म रूप में जाना है तो रिलेटेड कुंडली में चले जाओ। सबसे ज्यादा D10 की वो आती है ओके। इंक्वायरी। अभी 12 13 दिन पहले एक इंक्वायरी आई हुई थी, उसने काम धंधे का पूछा हुआ था। तो D1 में शनिचर 10th हाउस में, और क्या कहते हैं, अपनी राशि का, शनि की महादशा ओके। चल। ओके। D9 में सैटर्न सेम टाइम पे 10th हाउस में अपनी राशि का। ठीक है। और वो कह रहा है मेरा काम नहीं चल रहा, बहुत गंदे हाल है, और हाल भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा गंदे हैं। D2 कुंडली में जो संपत्ति से, वेल्थ से रिलेटेड भी होती है, जी सर। वहां पे शनिचर लगन में नीच का। ओके।
ठीक है, D10 में पिटा हुआ, पूरी तरह पिटा हुआ। हम्म। तो बाकी सब चीजों में होगा वो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई आप घर लेने वाले हो, कह रहे हाँ मैं घर ले रहा हूँ, मतलब अभी 2 महीने में के अंदर मैं घर ले लूंगा। ठीक है, मैं कहा लेकिन काम आपका पिटेगा और पिटेगा। कह रहा बहुत ज्यादा पिटा पड़ा है और नहीं पिट सकता, मतलब इसमें 2 रुपए भी नहीं कमा रहा। बस एंड में ही। तो जब जिस चीज को महादशा ही मना कर रही है ना, आप अंतर्दशा और सूक्ष्म प्राण प्रत्यक्ष दशा इन सब में काहे कर जाओगे। जी। ठीक है हाँ। ना। तो जिस इवेंट को महादशा ही हैपन कर दे उसके लिए नेगेटिव इवेंट को तो फिर और अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। जिस समस्या से रिलेटेड प्रश्न आया तो उससे रिलेटेड वह कुंडली चेक कर ले पहले। अगर आपको आती है तो बढ़िया रहेगा। जी जी। और ये मतलब अच्छी टेक्निक। ओके। ठीक है, उसकी लाइफ की जो मेन मेन इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, उसको भी आप D1 D9 और रिलेटेड जो वर्ग कुंडली बनेगी उसमें आप झांक के देख सकते ओके। है ना। आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है, आपके पास हर मेल इंसान की D10 कुंडली में आपको झांक के मिल सकता है कि हाँ भाई क्या काम इसको फायदा दिया होगा, क्या काम इसको नुकसान दिया होगा। ओके। कई बार क्या होता है कि एक प्लानिट है जो हमें हर तरह के फायदे देने का तैयार है, बट वो शायद प्रोफेशनल फायदा ना दे। और कोई प्लानिट ऐसे होते हैं जो हर तरह के नुकसान देने के लिए तैयार है लेकिन वो प्रोफेशनल फायदा दे रहे हैं। हम्म। कोई इसलिए कोई भी प्लानिट संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं है और संपूर्ण रूप से बुरा नहीं है। 50-50 या 80-50 ले सकते हैं। मे भी बहुत सारी चीजें हैं ना, जैसे आपने अभी बोला बड़े अच्छे से कि D7 संतान का है। जी। ठीक है ना। तो D7 में कोई प्लानिट हो सकता है कि वो संतान कारक हो रहा हो, सूर्य हो रहा हो, लेकिन D1 में उसकी वो खराब हो तबीयत। ओके। लेकिन अभी भी बताता हूँ एक बात, लगन कुंडली पहले, जी उसके सर। बाद D9 और जी तीसरे सर। नंबर पर जो वह हो कुंडली। वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली में कोई राजयोग बन रहा हो, कोई काम नहीं करके देगा अगर D1 मना कर दो। ओके। D1 पहले है, उसके बाद D9। ओके। उससे ज्यादा वर्ग कुंडली को वैल्यू नहीं दे सकते, ये एक बहुत सिंपल सूत्र है। ओके। इससे आगे मतलब पता है क्या है कि जो विंशोत्तरी दशाओं के चैप्टर्स है ना, वो इतने मतलब खुले हुए हैं कि हम डिस्कस करते हुए बहुत आगे तक जा सकते सर आई नो वेरी वेल। पूरी कुंडली वापस घूम जाती है उसके अंदर हैं। ही। कुंडली वापस घूम सकती है। और जी कुछ सर। चीजें तो इतनी फेमस हो चुकी हैं कि मतलब वो हमारी प्रैक्टिस की वजह से, जैसे किसी का सपोज करो राहु शुक्र का वो बन रहा है कुंडली में, शुक्र में राहु आ गया, राहु शुक्र, तो हम नेचुरली डर जाते हैं। जी जी। और डरे भी क्यों ना, इंसान भी डरी हुई बातें करता है। जी 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 सर। ठीक है ना, शुक्र शनि, बिल्कुल सही है। मंगल केतु या केतु मंगल, बिल्कुल सही। कि बंदा ऐसी गूढ़ परेशानी से जूझ रहा होगा जो परेशानी है ही नहीं, बस वो परेशान है अंदर ही अंदर, लेकिन परेशानी कोई नहीं है। ठीक है ना। तो राहु केतु, राहु केतु केतु राहु, तो हम्म। कई सारी चीजें तो हमें प्रैक्टिस करते करते पता चल चुकी कि हाँ भाई ऐसी चीजें हैं। ठीक है ना, चंद्र बुध, राहु बुध। हाँ। लेकिन हाँ, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, और जितना आप कागजी काम करना शुरू कर देते हो, कागजी काम करने का मतलब है कि आप हेल्प तो कंप्यूटर से लो, लैपटॉप से लो, लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये हाथ से लिखना शुरू करो। ओके। मेरी बड़ी आदत है कि मैं ना खाते मेंटेन करता हूँ हर क्लाइंट के। जो मेरा ओके। क्लाइंट बनता है ना, मैं उसका एक खाता बनाता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ और कब हुआ, मेजर इवेंट लिख के रखता हूँ।
और क्लाइंट भी कभी मेरे से पूछते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब मैंने तो ऐसा पूछा नहीं, मैं कहता तो मेरी हेल्प के लिए चाहिए था मेरे जी को। सर। श्योर। जो प्लानट तुम्हारी शादी करा सकता है वो तुम्हारे को कहीं ना कहीं और भी फायदे दे सकता जी, अभी मैं बताती हूँ सर, एक मेंबर की कुंडली है मेरे पास, उसमें सूर्य में राहु था, ठीक है, 12वें घर में, पर सूर्य अपनी राशि में उच्च का, ठीक है, राशि वाइज उच्च था, और स्थान वाइज वो खराब था, सूर्य राहु 12वें घर में। तो है। मैंने उसको बोला, यहाँ तो तुम्हारी कुंडली में जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है, या बहुत बुरा होगा। इसमें तो हम्म ये नहीं बताती क्या होगा, बट जो भी होगा, या तो नेम फेम अच्छा मिल जाएगा, या डीफेम मिल जाएगा अच्छे वाला। हम्म थोड़ा देखते हैं इसको कहाँ तक जाता है। ठीक हम्म है, मैंने इसको फोल्ड पे बोला, तो वो कहते ठीक है, ओके। तो वैसे डेली मेंबर मिलने वाला था मेरे को, तो वो शाम को वापस फिर मेरे को मिली, तो बोल रही, आज मेरी बेटी ने ना मेरे को 84+ नंबर ला के दिए एग्जाम में उसके, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो इतने अच्छे नंबर लेके आ सकती थी। तो हम्म। वो तो 45% का बच्चा है। तो आज मैं इतनी खुश है कि मैं उसे बोल रही हूँ कि जो गिफ्ट चाहिए मैं दे दूंगी, देखो मुझे इतनी अच्छी हैप्पीनेस मिली मेरे को। तो मैं कहती अभी तक पता नहीं था कि क्या इसका मिलना है, राहु है, कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, आई डोंट नो कि किसने किस तरफ जाना है, नेम फेम देगा या डी फेम दे देगा। अब देखो, अब आपने क्या किया कि आपको आप यहाँ तक तो पहुंच गए थे, कुछ बड़ा होने वाला है। जी। ठीक है, बस इतना प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आई कि कुछ अच्छा प्रेडिक्ट होने वाला है, कुछ बढ़िया होने हाँ, वाला अच्छा होगा कि बुरा होगा इसमें। है। ठीक है। जी सर। अब सूर्य राहु जिसकी भी कुंडली में हो, जी सर। महादशा अंतर्दशा वश, जी मतलब सर। वैसे सूर्य राहु एक साथ हो और महादशा अंतर्दशा वश अगर ऐसी हुआ ना आपके साथ भी, जी सर। सूर्य की तो दशा, महादशा, और राहु की अंतर्दशा। हाँ, और वैसे वो कंजक्ट होके एक साथ बैठे थे। जी जी। हाँ, दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति किसी कंपटीशन में फंसा पड़ा हो, लाइक जैसे ये बच्चा फंसा पड़ा था आईपीएस आईएएस के एग्जाम में फंसा पड़ा हो, मिनिस्टर बनने वाला हो, उसके कोई कश्मकश चल रही हो, तो जीतेगा ही जीतेगा। ओके। इसका एक सूत्र रीजन बताता हूँ। राहु आज के समय का राजा है। जी सर। सूर्य नेचुरली जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसको ताकत देगा, ओके। जिसके साथ भी बैठेगा। ये कभी नहीं सोचना कि वो किसके साथ बैठा, जिसके साथ बैठा उसको ताकत दे देगा। अब ओके। उसके ऊपर है कि उस ताकत को कैसे वो ले। हम्म। ठीक है ना, लेकिन सूर्य जहां बैठा उसके साथ ताकत दे देगा, तो सूर्य राहु यहाँ पे फाइट देगा। कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, सूर्य राहु आ गया, नेगेटिव पड़ता है। अच्छा, कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है वहां पे। हाँ, वहां पे उसका कुछ स्पेशल करना जरूरी हो जाता है। सूर्य राहु ओके। आपको दिख रहा है किसी का आता हो, आप उसको स्पेशल टास्क दे दो, जीत जाएगा। नहीं कर रहा, जी। नेगेटिव कर दो। इसका एक कारण, एक वो और बताते हो आपको केस स्टडी, क्योंकि हम जो विंशोत्तरी दशा का वो कर रहे हैं ना कोर्स, इसमें केस स्टडी का काम करेंगे। जी सर। आप करंट इंडिया के करंट मतलब अभी के इंडिया के जितने भी सीएम है, 27 28 ओके। 29 जितने भी हैं, सबके उठा के देखो चार्ट। जी सर। आपको ये तो पता चल जाएगा ना देश कैसे चल रहा है, कौन से जी ग्रह देश सर। चला रहे हैं मिलके। जी। देश आपको सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं चला रही, नेचुरली सर। सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं चला रही, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी चला रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर भी सब चला रहे हैं, सारी वो चला रही है, जो मशीनरी है सारी चला रही है। ठीक है ना। आपको देखना सूर्य राहु का स्पेशल कॉम्बिनेशन हर चार्ट में मिलेगा, ओके। हर चार्ट में। ओके। आप सारे हारे हुए लोगों के कॉम्बिनेशन बिठाना, उसमें सूर्य राहु में, क्योंकि वो कुछ स्पेशल नहीं कर रहे। ओके। ओके। हारने वाला भी यही है, जिताने वाला भी यही है, वही ना, राघव जी आ गए। हाँ, तो काल खंड के हिसाब से चीजें आप लगा के देखना, आपको अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली में इनका योग मिलता दिखाई देगा। हम्म। ठीक है ना, चरित्र पर मत जाना उनके, उनको किसी जी। भी उससे मत सोचना कि भाई ये इस पार्टी का उस पार्टी का, नहीं, बस आपको काम है उसकी कुंडली देखनी है, आपको मिल जाएगा राजा। ओके। ओके। ठीक है ना। जी सर। तो सबसे पहली नीड क्या है कि जो महादशा का स्वामी है वो किस किस भाव की लॉर्डशिप लेके बैठा है, और वो ओके। किस किस भाव में बैठा है, वो हाउसेस
सबसे इम्पोर्टेंट हाउस बन जाएंगे इस महादशा में। लॉर्डशिप सर और क्या बोला आपने? जिस हाउस में बैठा है, अच्छा हाँ उसमें सपोज बैठा, करो ओके। किसी का जुपिटर का दशा है, तो जहाँ 9 नंबर लिखा है, जहाँ 12 नंबर लिखा है, वहां का तो लॉर्ड हो गया ना वो। जी सर, हाँ बस अपना तो जहाँ वो खुद पर्सनल। बैठा है, वो हाउस इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि आपको उनको संभालना जरूरी है। अभी दृष्टि पे ही मत जाओ, जी सर, ओके। दृष्टि भी लेंगे कि जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है, लेकिन उसको भी अभी इतना प्राइमरी मत रखो कि जिस भाव में बैठा हो, जो जो भाव में उसकी राशियां हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस इस दशा, ड्यूरिंग इस दशा रहेंगे। और वहां से रिलेटेड जो कार्मिक जो इवेंट्स होंगे, वो आपको इस दशा में देखने को मिलेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव वो अलग बात है। इसके जी बाद सर। जो महादशा के बाद जो दशा आती है अंतरदशा, जी सर। महादशा के स्वामी के साथ उसका क्या रिलेशन है, इस कुंडली में उसकी क्या वैल्यू है, और महादशा के स्वामी से वो कितनी दूरी पे बैठा है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो महादशा के स्वामी से कितनी दूरी पे बैठा दूरी डिग्री वाइज सर या भाव वाइज? है, भाव वाइज। ओके। मैं डिग्री वाइज भी बोल दूं, लेकिन आप बड़ा बड़ा पकड़ो, अभी छोटे में मत भागो। हाँ नहीं नहीं ठीक है सर, जैसे आप बोले, खुद दिमाग में चल रहा था, मैं पूछा। जैसे महादशा का स्वामी जिस हाउस में बैठा है, अंतरदशा का स्वामी उससे अगर सेकंड हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है, तो 2 12 का लिंक बन गया। जी सर। छठे में या 8वें में बैठा है, 6 8 का। 6 8 का लिंक बन गया। तो वो प्लानिट नेचुरल अगर अच्छा भी है कुंडली में, तो भी वो बुरे फल देने की ताकत रखता है। हम्म। गुड। तो भी आपको बड़े सारे सूत्र, लेकिन एकदम से वो भी मत पीटने बैठना माथा। हो सकता है नहीं 8वें, नहीं नहीं नहीं। अगर महादशा के टाइम पर अंतरदशा का स्वामी 8वें भाव में, 8वीं वो चीज दिखा रहा है, तो बड़े लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता जी सर, एक ही कुंडली देखी, उसको लॉटरी लगी थी और यूके में। है तो ना। हाँ उसी साल उसके ससुर की डेथ हो गई, वसीयत भी मिली। हाँ, दोनों काम साथ साथ हुए। तो जैसे एक क्लाइंट था मेरा पंजाब का ही, उसका 4 और 11 का लिंक बना, मतलब प्लानेट 4 में था, और 11वें भाव का में जो केतु था उसका वो बन गया। तुरंत तो उसकी वो लगी, तो उसको फोन किया, भाई हाँ भाई क्या हुआ, कैसे कोई क्या प्राप्ति हुई है तेरे को, जल्दी बता। मुझे पता था एकदम से तो बोलेगा नहीं, अगर हमने से पूछा तो उसे लगेगा कि फीस देनी पड़ेगी। जल्दी से बोला, हाँ क्या क्या फायदा हो, कह रहा है यार आपको कैसे पता, अभी 3 दिन में मेरी 3 प्रॉपर्टी बिकी है। मतलब वो प्रॉपर्टी ओके। वो करता था, बिल्डर था। हाँ। और कह रहा फंसी हुई प्रॉपर्टी बिकी। तो कहने को 1 8 का लिंक बन रहा था 4 और 11 के हाउस का, लेकिन 4 और 11 हाउस अपने आप में गेन दिखा रहा है प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी से। जी सर। तो गुड आपका गुड। दिमाग इतना वाइड होना चाहिए कि आपको दोनों वो लेके चलनी पड़ेगी। हमें ये भी पता था कि साथ में कुछ नेगेटिव भी होगा, मे भी हो सकता है पैसा हम्म। गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए। हाँ उसको एक खुशी तो मिल गई, दूसरी कहीं भटक जाएगी, बट उसमें वो दूसरा ज्यादा खुश है कि हाँ दूसरा कम से कम इवेंट पहले एक काम तो हुआ। दूसरा इवेंट देने की कोशिश हम करेंगे ना उसे, कि इसको तुरंत कहीं पे यूज कर दे, हाँ। कि जाना तो लिखा है, जी जी जी। या माता के लिए दवाइयाँ लेता आई हूँ। ओके। हाँ। और 11 11। माता की तबीयत खराब होने का योग भी है ना ये। ओके। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो एक ही दशा डुअल इफेक्ट देती है। कई बार आपने देखा होगा कि वो एक कान से आपको नेगेटिव सुनने को मिल रहा है, एक कान से आपको पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है। जी। तो यहाँ पे दो बातें ये तो हो जाती हैं कि जी सर। ग्रह कई बार अपने आप से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। वो जी सर नेगेटिव भी होते हैं, बिल्कुल। नेगेटिव भी होते हैं, कुछ मायनों में पॉजिटिव भी होते हैं। जी। वो इंद्र की सभा लगने लगती है सर कभी कभी, ग्रह को देखो ना, हाँ भगवान जैसे ये अब करके रहे। 10 और 5 का लिंक बन जाए, ओके। 10 और 5 का लिंक बन जाएगा तो क्या हो सकता है, काम धंधे में सर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी।
ओके ओके जी। अभी उस वाले सूत्र में मत जाओ, लाल किताब वाले थे। नहीं, धोखे का ग्रह नहीं पढ़ूंगी, अभी नहीं पढ़ूंगी। 10 और 5 में, 10 और 5 में काम धंधे में प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आने का ये हो गया, 10 में से 8वां है 5वां भाव। ओके। काम धंधे का जो प्रारूप है वो पूरी तरह बदल सकता है। और अगर इसमें शनिचर का लिंक हुआ तो डेफिनेटली यस। जी जी। ये तो आदत है, अष्टम भाव का नैसर्गिक स्वामी है ना, मारने वाला। तो जी प्रॉपर सर। काम धंधे का वो बदल देगा। जो ट्रांजिटरी रूल्स होते हैं वही रूल्स हम महादेशों में भी लेके चलते हैं। ओके। तो सर एक तरफ से देखे तो ये वन सप्तम का रूल भी तो बनेगा, 5 to 10। अगर 10 तो 5, 1 8 का देखते तो वन सप्तम का भी तो बनेगा। मैं तो आपको 5 से यही सीधा कह तो। रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ढूंढ सकते हो। बच्चे काम पे लग सकते हैं। हाँ, मैं मेरे दिमाग में पहले वही आया था। जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन बोला, मैं बच्चों से रिलेटेड सोच रही थी, बच्चे की नौकरी लग सकती है। बच्चे की बच्चा नौकरी कुछ लग सकती स्टडी है। करता था, ऐसे ही कोर्स ले सकता है कोई, हाँ। जो काम के रिलेटेड हो। हम्म। जी लेकिन जी जी। ये अब आपका ना डिफरेंट एंगल बनेगा कि 10 और 5 का लिंक हुआ है मैडम, 5 और 10 का लिंक नहीं हुआ। ओके। हाँ या ठीक है ना। जी जी जी। अब आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, बच्चों की नौकरी 5वें से 10वें का लिंक बनना था, 10वें से 5वें का नहीं। जी जी जी, हाँ, ग्रह कहाँ बैठा है, ये जरूरी है। बच्चे को नेम फेम की प्राप्ति हो 5वें से 10वें का लिंक बन जाए तो बच्चे को वो मिल सकती है, बच्चों की वजह से नेम फेम मिल सकता है। लेकिन अब जी जी। 10 का पंचम में जा रहा है। ओके ओके। वो हो सकता है कि अपना कोई प्रोफेशन, अपना कोई शौक या चीज को फुल बनाना बैठ जाए। जो उसके हम्म। शौक रहे होंगे उनको अपने प्रोफेशन में डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है किसी का मन हो भाई मैं ना रेस्टोरेंट खोलूंगा, तो 10 से 5 में वो शौक पूरा करेगा, 5वां भाव शौक है ना। जी जी जी। तो उस दशा में वो पूरा कर सकता है। लेकिन रीजन क्या हो रहा होगा, कहीं ना कहीं काम धंधे में उसको परेशानी आ रही होगी, लाइक कमजोरी लग रही होगी, जो भी रीजन। मतलब एक प्रॉब्लम को बंद करने के लिए दूसरा को शुरू करने की कोशिश करेगा, कोई मैं इससे निकल जाऊं बाहर। हाँ जी। ओके। ठीक है ना। तो ऐसे आपको दूरी देखनी चाहिए। त्रिकोण की दूरी बढ़िया होती है 159 की, ओके। जो नेचुरली मानी जाती है 159 की दूरी बढ़िया होगी। जी जी। ठीक है। और इसके अलावा अरे चंद्रमा से रूल होते हैं सर इसके, चंद्रमा से देखना चाहिए। मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। जी इसके सर। इन सब काम को करने के बाद आपको बनानी पड़ेगी चंद्र को। ओके। ओके सर। उसकी पुष्टि जो आपको दिख रही है D1 में, उसकी कंफर्मेशन के लिए चंद्र कुंडली बनानी जाती है। ओके। भी आपने क्या किया, D1 से ना एक को ढूंढ ले इवेंट मुझे दिख रहा है। और वर्ग कुंडली आप नहीं देखना चाह रहे। वर्ग कुंडली जब ही देखी जाती है जब आपके पास जो टाइमिंग है वो एक्यूरेसी पे हो, वरना वर्ग कुंडली सेंसिटिव होती है, बदल जाती है। ठीक है ना। तो वर्ग कुंडली जब देखूंगा, आप कहते हो चलो मैं वर्ग कुंडली भी देख ली, लेकिन एक इवेंट मुझे मुंह से बोलना है कि अब ऐसा हो सकता है। D1 में देखा, फिर आप चंद्र कुंडली से उसकी पुष्टि करोगे, फिर गोचर से उसकी पुष्टि करोगे, फिर आप बोल दोगे कि ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को। तीनों चीजें हाँ बोलनी चाहिए या ना बोलनी चाहिए। ओके। D1 क्या बताएगा कि आपकी जो सोल है उस तक जाने के लिए प्रिपेयर है। चंद्र कुंडली क्या बताएगी कि आपका मन भी अब उसके लिए प्रिपेयर है। गोचर क्या बताएगा कि अब प्रकृति ने सारे मार्ग खोल रखे हैं, आप जा सकते हैं। भाई मेरा मन हुआ गाड़ी लेने का, तो पहले तो मेरा मन हो गया, ठीक है, फिर मैं बैंक अकाउंट में पैसे देखूंगा, ठीक है, जी सर। वो भी है। उसके बाद मैंने देखा कि आज तो गांधी जयंती की छुट्टी है, तो गोचर जी एंटी हो गया ना। जी जी सर। है ना। तो ये तीनों इवेंट इसलिए देखे जाते हैं, गोचर उस पर वो करता है, बता देता है कि हाँ इस पॉइंट पे ये चीज हो सकती है। जैसे किसी के मरने की आप वो निकालोगे तो D1 तो एक लाइफ टाइम में पता नहीं कितनी बार बताता है कि ये बंदा मरेगा।
जी सर। सेम टाइम पे चंद्र बिल्कुल। कुंडली बता सकती है, लेकिन गोचर कहता है कि भाई अभी तो, नहीं, अभी नहीं। अभी नरक के द्वार नहीं खुले। ठीक है ना। बस स्वर्ग में रहने के लिए। कई बार गोचर में द्वार खुल जाएंगे, लेकिन डीवन मना कर देगा कि मेरा भेजने का मन नहीं है। ठीक है ना। इसलिए जो लाइफ के बड़े बड़े इवेंट है ना, मृत्यु, लॉटरी, ठीक है ना, काम धंधा, शादी, ये आप देखो लाइफ में एक दो बार ही हो पा रहे हैं। मतलब मृत्यु तो खैर एक ही बार हो रही है, शादी जैसे बड़े इवेंट एक ठीक आध है। बार ही हो पा रही है। तो आप देखो कि ब्रह्मांडीय घटनाएं सारी अलाइन हो जानी चाहिए एक बारी। और जब आप विंशोत्तरी दशा का यूज कर रहे हो, तो आपकी विंशोत्तरी दशा, मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आप इसके आगे भी जा सकते हो, सारी वो इवेंट बतानी चाहिए, चंद्र कुंडली बतानी चाहिए, कुछ गोचर बताने। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जो जो महादशा चल रही है ना, उसको भी लगन बना दो, जी सर। जी। तो भी ये भी आपके तो प्रेडिक्शन में और सफाई आ जाएगी। हम्म। भाई 10th हाउस और की फिर दशा पता चल रही है। चलता टेंथ अंतरिक्ष वाला ग्रह कितनी दूर जा रहा है, हाँ वहां से कितने पास है, कैसा है, वो अपना रिजल्ट्स बता देता है। हाँ। तो सपोज करो 10th हाउस की दशा चल रही है, जी सर। अंतरा जो है वो अष्टम का आ गया। जी सर। तो अष्टम का आ गया तो डेफिनेटली 8th हाउस की चीजें तो मिलेंगी। बिल्कुल। लेकिन ये नेचुरल 10 से 11th भी है, अजीब से बिल्कुल। प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे। ये तो एक बिल्कुल बेसिक बात हो गई। और यही अ, महादशा चल रही हो लगन की और अंतरा लग जाए अष्टम की, बिल्कुल। तो बात बदल जाएगी, दिक्कतें बढ़ सकती। ठीक है ना। फिर एक चीज और भी है, अभी हम वहां तक भी जाएंगे कि ये महादशा अंतरदशा में ग्रह कौन कौन है, मतलब वो किस टाइप के ग्रह हैं। जैसे सपोज करो मंगल शनिचर है, ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम देते हैं। जी सर। ठीक है। गुरु जी हैं बृहस्पति, हम्म, ठीक है, और केतु जी हैं, शुक्राचार्य हैं, वो डिफरेंट टाइप की चीजें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें जज करना पड़ेगा हर लगन के अनुसार। ओके। ये हर लगन के अनुसार हम चलेंगे कि एक लगन में, पर्टिकुलर लगन में किस प्लानेट की क्या वैल्यू है। ओके। आप क्या सबकी महादशाओं में वो चीज नहीं जोड़ सकते ना। जी सर। तो ये चीज है। ठीक है। चंद्र कुंडली से सेकंड हमें स्पष्टीकरण लेना होता है। चंद्र कुंडली भी उस इवेंट को कहते हैं, तो गोचर से ये जो विमशोत्तरी की मेथड है वो बता रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, विमशोत्तरी में, हाँ जी, चंद्र कुंडली जो सॉफ्टवेयर मिलती है, मैं वो लेनी है या खुद चंद्र को लगन बना के यूज करना? चंद्र कुंडली जो बने तो चंद्रमा सेम ही लगन वो। बनता है, ओके ओके। सेम ही होती है मैडम, जो सॉफ्टवेयर में होती है, बिल्कुल जो सेम ही, आप हाँ। चंद्रमा लगन बनाओगे वो बनेगी। जी चंद्रमा सर। कुंडली क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारी ओरा भी तो जाए उस तरफ। जी सर। हमारा पेट सफाई मांग रहा है, हमारा मन तो दारू पीने को कर रहा है, तो चंद्र कुंडली और जीवन में डिफरेंस आ गया ना। जी। बिल्कुल सही बात है। ये फर्क होता है। मन भी करे और गोचर भी कहे कि हाँ भाई डिटॉक्स तो दिख रहा है, कहीं ना कहीं शनिचर हावी हो रहा है, तो उस टाइम डिटॉक्स फिर काम कर जाएगा। तो ये चीज है। और इसके बाद राहु केतु फल। राहु केतु हम्म। जिस भाव में बैठेंगे और जिस भावेश में बैठेंगे, जो उस भाव का स्वामी होगा उसके हिसाब से फल देंगे, इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। ओके। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जिस राशि में राहु बैठा है, केतु बैठा है, उसको वो प्लानिट भी आप मान लोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। जी सर, हाँ वो वैसे ही फल देगा। वो वैसे ही फल देगा। ठीक है ना। क्योंकि हम, जैसे मैं पढ़ता था ना, तो एस्ट्रोलॉजी में, तो वो सर हमारे साथ सबको सिखा रहे होते थे, एंड में जाके राहु केतु को वो सारी बात ना पलट देते थे। मैं कहता, सर सब कुछ समझ में आ गया, बस यहीं पे जाके आपने वो कर दिया। वो कहते बेटा तुझे ना एस्ट्रोलॉजी अलग से पढ़ने की जरूरत है, राहु केतु अलग से पढ़ने की जरूरत है। जी सर, वो सब कुछ ये करते हैं। पूरी लाइफ का, पूरी कुंडली का कबाड़ा कर देता है 1 मिनट में आके, कि कब किसका रूप धर रहे हैं मालूम नहीं चलता। ठीक है ना। तो चंद्र कुंडली में चले जाते हैं, उसके बाद गोचर पे आना चाहिए। गोचर जो है ना, बढ़िया चीज है। आ जाए बिल्कुल देख। सर।
लेकिन इसका सीधा संबंध ज्योतिषी की याददाश्त से होता है। मैं हम्म। हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिषी को गोचर रटा हुआ होना चाहिए। उसके उससे क्या होगा, उसकी शफा इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, उसको खुद भी नहीं मालूम कि वो कितनी शफा लेके घूमेगा। अगर किसी को बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है, उससे एडवांस नहीं आती, उसको बस जी एक सर। काम करना, उसको गोचर याद रखने सीखने, कि ओके। अभी क्या चल रहा है, फलाना प्लानेट फलानी डिग्री पे अभी बैठ है, अभी कहीं पे बम ब्लास्ट की न्यूज आई, उसको पता होगा कि भाई फलाने में गोचर ये चल रहा था, इसलिए ये चीज हो गई। जब रोज रोज वो इवेंट होने लगेंगे ना अजीब अजीब से, ठीक है, जी सर। तो उसको कई सारी चीज मालूम चल जाए। ठीक है भाई, फलाना गोचर चल रहा था, इंडिया फाइनल हार गई, पूरा वर्ल्ड कप जीता हुआ चल रहा है जी, फाइनल हार गई। ठीक, फलाने दिन रिजल्ट आए और फलानी पार्टी को इतनी सीट मिलने की उम्मीद थी, वो कम सीट पे रह गई लेकिन जीत गई। तो वो गोचर हर वक्त याद रहने चाहिए। और इंडिया में तो इतना अच्छा हाल है कि हर थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई चुनाव, कोई ना कोई कांड होता रहता है, हमारा देश ही इतना बड़ा है। तो जी सर। टेक्नोलॉजी इसलिए और ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। जी। अभी चुनाव हुए, ठीक है ना, रिजल्ट आया, आई थिंक सैटरडे था। जी सर। लोकसभा के वो हुए, रिजल्ट आए उस दिन, वार मंगलवार था। बिल्कुल। आपको मालूम है ना इस साल के राजा मंत्री कौन है? बुध है सर। मंगल और चंद्र। शनि। मंगल सर। मैडम संवत बदल चुका है, पिछले बार की बात मत करो। इस साल का राजा मंगल है। तो जब भी, ओके। और मंत्री शनि है, जी है सर। ना, इस संवत का सरकार बड़े अच्छे से यूज कर पा रही है। हम्म। जिस दिन राजा वाला इलेक्शन था उस दिन मंगलवार को निकलवाए। आप इस तरफ कभी मत जाना कि उनको सीट उम्मीद से कम मिली। उम्मीद जस्ट एक समा था जो लोगों को बनाया गया था। मे भी हार भी हम्म। सकते थे, क्या पता वो जीत गए हों अंदर ही अंदर। ओके। तो समा बनाना ये काम होता है सरकारों का, कलाकारों का। ज्योतिषी भी समा बनाता है, माहौल, एनवायरमेंट। ठीक है ना। जब हम दूसरी विद्या की तरफ जाते हैं, लाल किताब वो भी कहती है समा देखो, जिस वक्त क्लाइंट आए, जिस वक्त आपको क्लाइंट मिल रहा है, आ रहा है, फोन कर रहा है, उस टाइम क्या समा हो रहा है, उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो समा इज गोचर, ओके। करंट गोचर। करंट कोचिंग। और ये ना लाइक रेड लाइट की तरह काम करता है कि आपके पास ना बढ़िया सी मर्सिडीज है, रोड भी बहुत अच्छी है, पेट्रोल भी बहुत बढ़िया है, वो चलने को तैयार है, रेड लाइट हो गई, अब चला लो। ठीक है ना, गोचर है ये। ठीक है ना। और छोटी सी साइकिल है, टूटी फूटी चल रही है, लाइट ग्रीन है, तो भी पार कर जाओगे बड़ी से बड़ी बाधा। ये। वो गोचर बताता है। जिसको गोचर का आइडिया लग गया वो छोटी छोटी बातें प्रेडिक्ट कर सकता है, कि फिलहाल रास्ता खुल गया, भागना भग जा। आपने बड़े बड़े बाबाओं को कभी सुना होगा, कथाएं पढ़ते हैं ना, जैसे बिरला की एक कथा आती है, कहानी सुनते हैं हम कि जो ये जो बिरला ग्रुप के जो मेन मालिक थे, इनको एक बाबा की सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं कि एक काम कर, फलानी स्टेशन पे जाके ट्रेन खड़ी है, जल्दी से भाग जाओ और उसमें चढ़ जाइयो, तू राजा बन जाएगा। ओके। वो भागता है, ट्रेन की तरफ जाते हैं, वहां पे ना एक सांप खड़ा मिलता है रास्ते में, और सांप को देख के डर के वापस आ जाता है। हम्म। बाबा वो रास्ते में सांप मिल गया, अब बाबा कहते हैं वही तो लेने आया था तेरे को, जाना था तुझे उसके साथ। ओ माय गॉड। फिर बाबा कहते हैं एक काम कर, लेट हो गया, अभी भी चला जा, बड़ा इंसान तो तू अभी भी बनेगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं बन पाएगा जितना तूने उस समय में गवा दी। हम्म। वो बस सर गो, ऐसी प्रेडिक्शन आनी चाहिए। वो गोचर। ऐसी वही प्रेडिक्शन रहती है। ठीक है ना मैडम, वैसी वाली प्रोटेक्शन भी आ जाती है, कोई अजूबा नहीं है। जब अजूबे जी। आपके साथ दो चार बार घटित हो जाएंगे ना, तो आपके मन से ना ये भी निकल जाएगा। टाइम को इतना करेक्टली पढ़ लेना इंसान,
कि हाँ ठीक है। अब उस इंसान ने, बाबा ने चलो बात हम की मैंने कि अपनी उन्होंने लाइफ कुंडली में थोड़ी ना देखी नहीं थी। मैंने अपनी लाइफ में दो प्रिडिक्शन करी है, बड़ी जी अजीब, सर। जो ओपन प्रिडिक्शन करी है, जिसके मेरे पास ओके। रिकॉर्ड है कि हाँ मैंने ओपन प्रिडिक्शन करी है कि जी सर। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया का स्कोर क्या होगा, हम्म। और लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी। जी। ठीक है ना। और ये प्रिडिक्शन इंडिया के फाइनल वाली तो मैंने 2 बजे मैच स्टार्ट था, 9 बजे फेसबुक पे डाल दी थी। ओके। लोकसभा वाली मैंने 2 दिन पहले बता दी थी कि 248 सीट मिलेगी, 240 मिली थी, वो अलग बात है। लेकिन 248 में मेरे को खूब गाली पड़ी थी घर से कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर। मैं कह रहा हूँ मुझे कोई गलती नहीं है, मैं तो उसमें देख रहा हूँ, मेरी कुंडली में सही नहीं आ रहा। हम्म। ठीक है ना, कि वो चीज़ नहीं बन रही, और उस टाइम की कुंडली सही नहीं बन रही। तो इनको हराने में धर्म का बहुत बड़ा रोल आएगा। तो हाँ, अयोध्या थी बेचारी। हाँ, तो सेकंड हाउस में सन, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट बैठे थे, 11th हाउस में सैटर्न बैठा था। ओके। ठीक है, उस टाइम की कुंडली में जब इलेक्शन का वो आना था, तो मैंने कहा ये शनि अपनी चौथी दृष्टि से इस रिजल्ट को देख हराएगा, रहा ये राजा को देख रहा है। ठीक है, तो ये जीत तो जाएगा, क्योंकि जुपिटर वहां पे उसको प्लीज कर देगा। लेकिन ये बहुत बड़ी वाली चीज नहीं होती दिख रही। और ऐसा नहीं है कि मैं एक और हूँ कि मैं ही बड़ा हूँ, जो सरकारी तंत्र होता है ना वो उससे भी बड़ा होता है, उनको भी बहुत चीजें पता रही होंगी। जी, वो पहले से सब जानते होते कई बार तो। लेकिन जब आप ट्रांजिट को इतनी वैल्यू देने लगते हो ना, तो क्या होता है कि आपको छोटे छोटे इवेंट, आपकी खुद की लाइफ के, आपके क्लाइंट के लाइफ के, नेचर में जो भी चीजें हैपन हुई, आज बारिश पड़ गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको ना हर वक्त याद रहती हैं। अच्छा ये ग्रह यहाँ से गुजर रहा है, शायद बारिश इसीलिए पड़ी होगी। तो फिर आप हम्म। धीरे धीरे ना अपने आप ही वक्ता हो जाते हो। वाचस्पति एक वर्ड होता है, जो जो मुंह से बोलता है वो होता है। ठीक है ना, होता। वो गोचर गोचर वाले एस्ट्रोलॉजर होते ओके, यानी कि गोचर को पियो। हैं। हाँ, गोचर को तो घोट के पी जाओ, सुबह उठो, उठते ही कुंडली खोलो कि आज का गोचर क्या है, आज चंद्रमा किस राशि में है, बाकी प्लानेट भी किस राशि में है, कोई एक दूसरे से टकरा तो नहीं रहा। जब कोई ग्रह एक दूसरे हम्म। के सामने 180 डिग्री पे आ जाएगा, टकरा जाएगा। हम्म। तो असली टकराहट तो उस दिन होगी ना। जी हम जी जी। एक दूसरी टक्कर लेके चलते हैं 180 की, जी सर। तो वो 210 डिग्री में मान लो। तो धीरे हम्म। धीरे ना वो चीजें मालूम चल जाएंगी। तो वो आपका विंशोत्ति दशा में सबसे जरूरी पार्ट प्ले करता है। कि जैसे अभी ओके। हम विंशोत्ति दशा में देख लेते हैं भी, हाँ भी 7 की 11 की दशा चल रही है, 2 7 की चल रही है, शादी तो हो जाएगी। क्लाइंट पूछते कब होगी। बिल्कुल। वहां पर मेरे हिसाब से 99% एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पा सकते, जी सर। नहीं बताते। सिर्फ इतना रीजन है कि उसने D1 पढ़ना सीख लिया। गोचर तो बहुत दूर की बात है, ना वो चंद्र कुंडली यूज कर रहा, ना उस ग्रह की उस लगन के साथ कोई संबंध देख रहा है कि यहाँ इसका मैत्री संबंध है भी या नहीं है, उस कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, कि वो उसको आज्ञा है इस कुंडली में शादी कराने की। हम्म। ठीक है ना, आज्ञा है। तो क्या उसको मंत्र पढ़ने आते हैं, नहीं पढ़ने आते, तो कोई अंतर प्रतंतर में कोई ऐसा ग्रह आएगा जिसको मंत्रों की प्रॉपर जानकारी होगी, लाइक 5th हाउस। हम्म। जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म में मंत्र पढ़े जाते हैं, मुसलमान अपने हिसाब से पढ़ते हैं कायदे जी, जो, वो कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ते हैं, क्रिश्चियन अपने हिसाब से पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अफर्मेशन दी जाती है। तो ऐसा कोई प्लानट आएगा जो 5th हाउस से रिलेट करता हो, वो करवा देगा। जी सर। समझ गए। तो धीरे धीरे आपका सोचने का एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। आप कह रहे हो ना इंद्र की सभा लगती है, तो कि आपको सब धीरे धीरे नाच रहे हैं, पता नहीं लग रहा क्यों नाच रहे हाँ, तो इंद्र की सभा इसलिए लगने लगेगी आपको कि शादी में क्या क्या इवेंट जरूरी है।
और जब वो सारे इवेंट आपको देखने लगेंगे ना इमेजिनरी की, हाँ इसकी कुंडली में सब बन रहे हैं, तो हो जाएगी। हम्म। तो एस्ट्रोलॉजर के साथ ये चक्कर है कि उसको गणित में भी तेज होना पड़ता है और इमेजिनेशन में भी तेज होना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कोई प्लानेट D1 D9 चंद्र कुंडली में भी उसको स्पष्ट करे, गोचर में भी स्पष्ट हम्म। करे, और रिलेटेड कोई वर्ग कुंडली है तो उसमें भी स्पष्ट करे। उसके बाद आप प्रिडिक्शन के लिए तैयार हो। कई बार क्या होता है, आप बहुत माइन्यूट प्रिडिक्शन ना देके मोटा प्रिडिक्शन दे सकते हो कि इस आने वाले 6 महीने में इवेंट होगा, आने वाले 3 महीने में इवेंट होगा, तो प्रत्यंतर तक चीजें दौड़ाना आसान हो जाती है। उसके बाद आपको BTR की शफा जिस दिन आ जाएगी, फिर आप और डे टू डे प्रिडिक्शन दे पाओगे। डे टू डे के लिए फिर मैंने बताया आपको गोचर डेली याद रखोगे तो भी वो भी आ जाएगी। हम्म। ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ये बेसिक रूल है जो कभी मत भूल जाना कि चंद्र कुंडली में भी वो चीज हैपन दिख रही हो, क्योंकि चंद्रमा उस मूड को क्रिएट करेगा, उस आपकी ओरा को बनाएगा। और वही बिल्कुल चीज बिल्कुल सर। गोचर में भी दिख रही है। ठीक है ना। अब जी सर। क्या कुछ पूछना है आपको? नहीं, मैं वही साथ साथ मैंने कुंडली खोल ली हुई थी, जैसे चलो अगर रिकॉर्डिंग ऑफ करें थोड़ी देर के लिए, तो मैं ये देख रही थी इसमें। सॉरी। हाँ। तो तो वो सारा, हाँ, जी जी। तो बहुत वो सिंपल, सारा। बहुत सिंपल सा है। देखो, भाव, ठीक है ना, इमोशन, ओके। एक्टिविटी और प्लानेट, इन तीनों को मिक्स कर। ठीक है। इमोशन पहले आएगा, हम्म। उसके बाद इसको कैसे पूरा किया जाएगा, फिर वो प्लानेट उस तरह से अपनी चीज को पूरा कराएंगे। जैसे चंद्र ओके। शनि का इमोशन में हम कह रहे हैं कि गाड़ी आएगी, आ सकती। सूर्य शनि के इमोशन में गाड़ी नहीं आती। सूर्य शनि के इमोशन में हम राजनीति के किसी व्यक्ति को घर बुलाते हैं, ओके। बड़े इंसान को, और फिर दिखाते सबको, देखो जी हमारे घर ये लाइक MP आए हैं, CM आए हैं, MLA आए हैं, जो भी आए। हम्म। ठीक है। जुपिटर होता तो क्या होता, किसी हम साधु सन्यासी को, बड़े उनको वक्ता को। बुलाते हैं घर में, कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करते होते हैं, जैसे भागवत होती है, कोई ऐसा इवेंट समझ गई। जो जो बड़े स्केल पे हो। दिखाया तो ऐसा जाता है कि ये मंदिर का इवेंट है, बट लेकिन इतने ताकतवर होता है कि वो पता होता है कि हाँ ये इतना आसान नहीं है कराना। जी जी जी। आज की गुड डेट में गुड। जैसे वो है हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनको कोई बुलाए तो ऐसे तो जाएंगे नहीं। हम्म। पता है कि हाँ जी। मंदिर के कुछ तो नाम पे, भी होगा। गुरु के नाम पे खेला हो रहा है। ओके। तो इस तरह से इमोशन क्रिएट की। अब जैसे अभी अपनी बात की सूर्य शनि में गाड़ी ही नहीं आएगी, तो अभी थोड़े दिन पहले जैसे हमारी बात हो रही है, सूर्य शनि की दशा चल रही है इंसान की। सूर्य की फिर महादशा, शनि की अंतर्दशा है। तो फिर इंसान की रोज गाड़ी बंद हो जाती है। हम्म। रोज गाड़ी बंद हो जाती है, वो चल ही नहीं रही है, सही अच्छी वाली गाड़ी उसकी नहीं चल रही। सर्विस करा के रखता है, उससे नहीं चलती। सूर्य तो वो शनिचर कहता की, है सूर्य शनिचर की चीज को बाधा पहुंचाएगा ना, जी लेकिन सर। जैसे वो ऐसा विष्णु व्यक्ति भगवान। अपनी अपने जो शोरूम को, अगर इनका कोई दुकान है तो उसकी वो दिखाएगा, नुमाइश करेगा, तो सूर्य की शांति पड़ जाएगी। सर, ही इज जिम ट्रेनर। हाँ, अगर वो जिम में है तो अगर जिम को सजवाएगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, तो सूर्य शनि को ओके। शांति मिलेगी, क्योंकि सूर्य डिमांड कर रहा है भाई, दिखावा कर अपने प्रोफेशन की। हाँ, तो वो अपने रिलेटेड तो बॉडी बिल्डिंग के अपने कोट्स पाते डालते रहते हैं, वो स्टेटस डालते रहते हैं, तो उसको बोलेंगे थोड़ा और बड़े स्केल पे आ जा भाई। हाँ, तो इन चीजों को दिखाएगा। नहीं तो क्या दिक्कत आएगी, डेली मशीनरी खराब होगी। हाँ। डेली तो वो ये कहेंगे कि आज ये मशीन टूट गई, आज यहाँ मत करना, आज ये खराब है, आज वहां करना, ये वाली चीज। जी एक सर। चीज में उसकी वजह से ना आपको उनके मन में पता क्या आएगा, ये बेकार है, छोड़ इसे, कहीं और ही कर लेंगे। हम्म। तो उसके ससुर ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया। तो एट हाउस था, शनि इतना, की गाड़ी खराब हो एक चीज और बताता हूँ आपको, गई। चंद्रमा की दशा में हार्ट अटैक की उम्मीद मत करना, सूर्य की दशा में बहुत चांस होता है हार्ट अटैक के। जी सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि सूर्य हार्ट अटैक। प्राण है, दिल है। हम किसी को देते हैं ना कई बार, कुछ कह देते हैं तो उसको
प्राण मिल जाते हैं, कई बार उसके बिल्कुल प्राण उखड़ जाते हैं जब हम गंदी बात बोल देते हैं। हम्म। तो अब आपको नेचुरल एक ग्रह के बेसिक कारक भी याद रखने पड़ेंगे कि वहां पे वो जाके एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैंने ये भी नहीं पूछा कि सूर्य शनि कहाँ कौन कौन से हाउसेस के स्वामी, लेकिन सूर्य शनि में कुछ प्रिडिक्शन ऐसी हैं जो होगी ही होगी। ओके, जस्ट लाइक। जस्ट लाइक प्रोफेशन में फेम मिलेगा या डिफेम मिलेगा, ओके। क्योंकि सूर्य क्या करेगा, प्रोफेशनल एरिया में जाएगा। मोस्टली हम कह सकते हैं कि कई बार ऐसे लोगों को बहुत बड़े लेवल पे अवार्ड भी मिल जाता है अगर उसकी तैयारी कर रहा हो। मैं जस्ट चेक करूँगी कुंडली साथ साथ। समझ गए ना। जी सर। क्योंकि अपने आप तो वो अपनी चीज तो लेगा ना, अपनी प्रॉपर्टी। और जी सूर्य सर। की अगर नेगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसी चीज में सूर्य की चीजों को, शनि की चीजों को तोड़ने लगेगा। जैसे धूप होती है ना, धूप होती है, हवा होती है, लोहे को जंग लगाती है। इसलिए मैंने जी बोला कि सर। मशीनरी में बार बार उसको दिक्कत आ रही होगी। सर उनका सूर्य लगन में है, पंचम भाव में, और शनि जी अष्टम भाव में बैठे हैं, 12th राशि में। नहीं, शनि तो सूर्य इनके पंचम में है, लगन में है। लगन में है, लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य लगन में है और शनि अष्टम में। जी, 1-8 की दशा चल रही है। 6-8 का रिलेशन, 8 और 6 का रिलेशन बन गया। जी सर। ठीक है ना। अब शनि अष्टम में है और सूर्य लगन में है। वो भी बकरी। अच्छा, शनि वक्री है। जी सर। तो अब यहाँ पर जो वो है, क्या हाँ, कहते हैं। पंचम भाव की कुंडली सर। हाँ जी। पंचम भाव की कुंडली है। हम्म। अब यहाँ पर एक दिक्कत क्या आएगी, किसी आपको 8th हाउस का जब भी ऐसा पीरियड आएगा ना, शनिचर वाला, मरकरी वाला, तो डेथ की सूचनाएं आती है। हम्म। किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसमें डेथ की सूचनाएं आएंगी। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर आप डेथ की सूचनाएं कैसे देखोगे। पिता का पिता सप्तम भाव भी बनता है, पिता की माता लगन, दसवें ओके, से चौथा ठीक है। ले लो ना। जी। ठीक है। तो दादी या दादा ओके। से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है। सूर्य है इसलिए मैं दादी छोड़ रहा हूँ, वरना चंद्रमा होता है तो मैं पक्का दादी पकड़ लेता हूँ। जी सर। ओके। उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है। बिल्कुल। सेल्फ, चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा देखो। चंद्रमा उनके D1 में अभी बैठे हुए हैं, ना 5th हाउस में। 5th हाउस, 5th हाउस आ गया, यानी अब 5th हाउस में सूर्य 9 में चला गया और शनि 4 में चला गया। हम्म। ठीक है। चंद्रमा को लगन बना दूंगा तो ये स्थिति आ जाएगी ना, शनि 4 आ जाएगा, सूर्य 9 आ जाएगा। जी जी। तो यहाँ पे तो मतलब जो ऐसे बंदे की हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक वो हुई पड़ी है काम की वजह से, वो स्थिति सही नहीं है। ओके। जैसे किसी वजह से घरेलू वो बिगड़ रही है हालात। अब सूर्य नवम में क्या हरकत करता है, सूर्य 9th में क्या कर सकता है। तो ये कहते हैं सूर्य 5th हाउस आएगा, तो जब 5th हाउस अपना ही लगन का मालिक वहां पे 9th हाउस में आता है, तो भी डेथ होती है किसी की ना किसी की। डेफिनेटली होती है मैडम, लेकिन ये इतने गहरे सूत्र हैं कि ईशद समझ से ही बाहर है। ये वो जी वाली सर। डेथ होती हैं जो बहुत हाई लेवल की अच्छी डेथ होती है, कोई बहुत एज लेके मरता है। ओके। समझ गए। हम्म। ये ब्लेस्ड वाली डेथ होती है जब भी लगन 5 और 9 में, 159 में डेथ होती है ना, तो बढ़िया वाली डेथ होती है, बढ़िया क्वालिटी की डेथ होती है। ओके। तो अब क्या है, सूर्य 9th में गलती क्या करता है कि घर की कोई ऐसी पुरानी आइटम बेच सकता है जिसको बेचना नहीं था। हम्म। शनि 4। ओके। शनि 4 ना भी हो,
ओके। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर घर से रिलेटेड सपोज करो घर की कोई ज्वेलरी है, हम्म। ठीक है, या कोई पुरानी ऐसी आइटम है जिसकी कोई वैल्यू है और उसको बेचे, हम्म। तो वो नुकसान दे जाए। और इस पर्पज से बेचे कि इसको बेच के मैं अपने प्रोफेशन को ऐड कर लूंगा, तो और बुरी तरह नुकसान देगा। ओके। मतलब थी वो वैल्यूएबल चीज, पर इनकी नजर में वो इतनी वैल्यू नहीं रखती थी, तो पुराने समय में बेच दी उन्होंने। उसको बेच के अपने काम धंधे में लगा दिया पैसा। ओके। काम धंधे में, या हम कहें कि काम धंधे को इम्प्रूव करने के चक्कर में, या कई बार हम कहते हैं कि कुछ ही और ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे वो, जैसे यहाँ पे चौथा भाव वो बन रहा है, मेन चीज बन रही है, तो हम कह सकते हैं घर छोड़ने की भी इच्छा कह में रही हूँ। पैसा लगा दिया वो। हाँ। इनकी मिसेज सर इसी साल बाहर गई हैं, तो उसमें शायद इन्वेस्ट किया होगा, हाँ। कुछ बेचा होगा। हाँ, घर छोड़ने की इच्छा में हमने पैसा लगा दिया किसी दूसरी प्रॉपर्टी में, जैसे विदेश में लगा दिया, लेकिन वो अब पता चल रहा है कि इतना बढ़िया डिसीजन नहीं था। हम्म। क्यों क्यों? क्योंकि महादशा तो अभी, महादशा और अंतर्दशा एक दूसरे से वो ही पड़ी है, एंटी है। एंटी है। ये चक्कर है। और जो दो प्लानेट है ना, ये सूर्य शनि, ये लड़ाई करेंगे। डेली सर उनका फोन आता है, आज मैम ये हो गया, आज मैम ये हो गया, आज ये हो गया। हाँ, तो इसमें मल्टीपल प्रिडिक्शंस यहाँ से निकल सकती। अब हम्म। जो आपने बताया इनका लगन क्या है? सर पंचम भाव का सिंह राशि, लियो लगन। लियो लगन है ना। जी सर। लियो लगन में शनिचर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? 7th हाउस में। जी सर। तो ऑब्वियसली जो 7th हाउस का भी आप इवेंट देखोगे, क्योंकि शनि की हम्म। महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो शनिचर के जो ट्रांजिट है उसको वैल्यू देना, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। ठीक है ना। तो वाइफ से रिलेटेड इवेंट भी यहाँ पे दिखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्योंकि एक महादशा और अंतरदशा में ना एक इवेंट तो होगा नहीं कि आप कहोगे भाई बंदा समोसे लेने गया था लेके आ गया, इसके अलावा इस इवेंट दशा में कुछ नहीं, हजारों चीजें हैपनिंग होगी। हम्म। एक दिन में ही 50 के इवेंट हो जाते। ठीक है ना। तो आप इसमें ना विंशोत्तरी दशा की मतलब मैंने भी बड़ी सारी वो देखी है। मैं खुद कंफ्यूज होता था, तो हमारे टीचर पढ़ाते थे कि ना वो बताते जा रहे होते, तो मैं परेशान होता था कि ऐसा क्या कर रहे हैं। बात ये हुई एंड में भी उन्होंने एक बात बताई कि भाई एक दशा में, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, इन सब में भी इतने इवेंट हो जाएंगे कि अगर आप चल रहे हो नॉर्मल अपने घर में वॉक कर रहे हो, तुरंत आपकी मेज से उंगली टकराई छोटे वाली और पूरी खुल गई, तो वो भी एक इवेंट था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजें भी इवेंट में आती है। इसलिए जब आप ऐसे निकालने बैठोगे, जैसे मैं को 1/8 का देख लो पहले, फिर चंद्रमा को लगन बना लो, इसमें जितनी बातें बोल सकते हो, अष्टम शनि की जितनी बातें बोल सकते हो, शनि की अष्टम से दृष्टियां 10th हाउस पे है, 2nd हाउस पे है, 5th हाउस पे है, वो सब भी इवेंट में आती जाएंगी। ओके। उन सब इवेंट में आती जाएगी। ठीक है ना। अब शनि गोचर कर रहा है 7th हाउस से, ऊपर से सूर्य देख ही रहे वहां पे। और सूर्य लगन में कब आता है, मतलब 5 नंबर राशि में कब आता है? सितंबर में। जी। सितंबर में सूर्य पे सूर्य खड़ा होगा। हम्म। मतलब आई थिंक ये आता है 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में सूर्य यहाँ पे रहता है 5 नंबर राशि में। ओके। तो अब आप इनसे ये पूछना, इस ड्यूरेशन में आपकी क्या मेन मेन प्रॉब्लम हुई। सर वही तो बात है ना, इनकी गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, हाँ, पैसे फंस गए, क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, तो अब अभी वो बस ये सारी बस चीजें, अटके हुए हैं, बस हाँ, अटके हुए हैं। 14 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में ये इवेंट हुए होंगे। क्यों? जी। सूर्य ने डायरेक्ट शनि को देखा, शनि भी सप्तम में बैठा हुआ है उस टाइम पे, जी जी जी। है ना। तो उस टाइम पे सप्तम लगन पे इतना तेज इफेक्ट नहीं डालता जितना लगन पे सप्तम डाल देता। लगन सप्तम पे डाल देता, सूर्य अपनी पूर्ण दृष्टि सप्तम पे ले रहा है, चाहे शनिचर बैठा है। प्रॉब्लम हाईलाइट हो रही है।
शनि यहाँ पे छठे भाव का स्वामी है और सातवें भाव का स्वामी है। तो सर इसको हम ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अंदर मन में उनके अपने स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर कुछ और दिख रहा है। डेफिनेटली कह सकते हो। कह सकते हैं ना कि। डेफिनेटली कह सकते हो। एक चीज और बता दो, 8th हाउस शनि, गुप्त स्थान पे शनि चला गया। जी सर। ठीक है ना। और सूर्य की महादशा में शनि इस कुंडली में वैसे भी वो बन के बैठा है, कोई बहुत अच्छा लॉर्ड तो बन के बैठा है, छठे भाव का हम्म। स्वामी है और सप्तम भाव का हम्म। स्वामी है। ठीक है। तो शनि की यहाँ पे लॉर्डशिप कोई बहुत अच्छी हाउसेस की भी नहीं है। तो और सूर्य का वैसे ही इसमें रोल आ रहा है। तो यहाँ पे शनि बहुत अच्छे फल नहीं भी दे पाए। जी छठा सर। भाव कर्ज कराएगा। हम्म। कर्ज का एक रीजन क्या हो सकता है? वाइफ या आशिकी या दिखावा। हम्म। हाँ, लव मैरिज है सर। सेल्फ दिखावा भी होता है, क्योंकि लगन का सूर्य भी है और शनि की खुद की दृष्टियां भी देखो ना, पंचम भाव पे पड़ रही है, 10th पे ही पड़ रही है, सेकंड पे ही पड़ रही है। प्रोफेशन का तो, प्रोफेशन पे टेढ़ी दृष्टि ले रहा है, तीसरी दृष्टि शनि की टेढ़ी दृष्टि होती है। ओके। शनि का खुद की राशि 12 नंबर राशि है, खर्चे की राशि में बैठा है। गुप्त खर्चे। गुप्त खर्चे, नाम किसका लगेगा? धंधे का। हम्म। नाम लगेगा धंधे का कि मुझे इस पे दिक्कत आ रही है, ये नहीं चल के तेरा खर्चे कहीं और पाल रखे हैं। हम्म। वक्र होने से समझ लो और कमीना हो गया। हम्म। अष्टम भाव हिडन अफेयर्स भी है। वैसे सर इंसान ये तो अच्छे वाला है। मुझे कहीं और ही डाउट होता है, मेरे को ना डाउट तो होगा, फिर कहीं और ही होगा। इन पे नहीं हाँ, है। इंसान सारे अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो, अपना बहुत सिंपल रहो। एक एस्ट्रोलॉजर का काम होता है वो बहुत सिंपल चलता है। 5 नंबर लगन है, 5 नंबर लगन के अंदर तो नेचुरल ताकत दी है ना भगवान ने प्यार करने की। जी सर। और स्वामी भी लगन में बैठा दिया, यानी और ज्यादा दी है। हम्म। प्यार का मतलब आप गंदे वाला क्यों ले रहे हो सकता है बंदा नेचुरली गिर जाता हो प्यार में किसी के। जी जी जी। कई लोग इतने अ, मानसिक कमजोर होते हैं कि उन्हें कोई भी प्यार से फुसला लेता हम्म। है। आप हर चीज में वो गंदे वाली हवस मत देखो ना। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैं वो सोच रही, वैसे आप सोच ये रही थी। समझो कि इस जैसे एक वर्ड होता है हनी टैप, हम्म। कि बंदा प्यार में भी बेवकूफ पट रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। शनि यहाँ पे कर्ज कारक है, सेम टाइम पे 7th का भी लॉर्ड, और अष्टम में हम्म। कि इसके कर्ज के रीजन भी नहीं मालूम चलेगी। हाँ, क्यों हो रहे हैं। हाँ। और देखना आप, ये बार बार ये कहेगा बढ़ते जा रहे हैं। बस 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 सर, यही इनकी बात चल रही है कि मैम ये कंट्रोल में नहीं आ रहे। नहीं कंट्रोल में आए तो क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहे? हम्म। अब समझो। ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, चंद्रमा से देखा, वहां पे शनि चल रहा था, उसमें ही आ रहा है। ठीक है ना। और सूर्य 9th में चला गया। हाँ जी सर। 9 और 4, 9 और 4 के फिर आपको लिंक पढ़ने पड़ेंगे। 9 1 2 3 4 5 6 7, लोडेड। फिर 80 पर, फिर वो 80 बन रहा है। वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आप 4 और 9 के जब लिंक बनाते हो ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, घरेलू स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। हम्म। घरेलू स्थिति डेली लेवल पे डामाडोल जारी होती है, डेली इनकम नहीं जारी होती। रीजन क्या होता है कि काम करने में आलस आ रहा होता है, बातें बड़ी बड़ी होती है बट वो नहीं कर पा रहा होता। हम्म। इसका रीजन ये, 4th हाउस खुद कंफर्ट का है, 9th हाउस भी कंफर्ट का है, 5th भी कंफर्ट का है। डिस्कम्फर्ट के कौन से हैं? 3, 6, 11, ये तो कराते हैं इंसान से एफर्ट। 3, 6, 10, 11 वो बच्चे। जी सर। ठीक है ना। शनिचर को इसलिए ये हाउस पसंद आते हैं, 3, 6, 10, 11। जुपिटर को ये हाउस पसंद नहीं आते। हम्म। ठीक है। अब 4th हाउस खुद कंफर्ट है, शनिचर यहाँ पे इतना बढ़िया नहीं होता कई बार। हम कहते हैं ना 4th हाउस सेटल में ड्रिंक करने की आदत पड़ सकती है। वेरी गुड सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है ना।
तो उसमें सपने तो होंगे, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। शनि अष्टम में बैठ के सेकंड हाउस को देख ही रहा है ना, तो हाँ बकरी जी सर। तो बात ही नहीं है ना, बकैती तो चल रही है पूरी कि हम ये कर सकते हैं, हम ये भी चाहते हैं। रोने का भी नाटक होगा, शनि चौथे भाव में बहुत अच्छा रोता है, जब परेशानी काम को लेकर रोता है, इमोशंस का होता है, लेकिन आप उसमें नहीं फंस सकते। मैं जानता नहीं हूँ बंदा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा 100% रो रहा होगा। लेकिन इस हम्म। बेसिस पे आप प्रेडिक्शन मत बना लेना कि वो रो रहा है तो वो ठीक है। नहीं, कई बार होता है सर, किसी इंसान से पर्सनली आप थोड़ा सा मीट कर ले तो पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा ऐसी हैबिचुअल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चंद्रमा, बोला था। चंद्रमा से सूर्य नाइन्थ है। सूर्य जब भी नाइन्थ हाउस में होता है ना, ध्यान रखना, ऐसे इंसान का अपने टीचर और भगवान के लिए जो डेडिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके। हाई लेवल पे डेडिकेटेड होते हैं। ओके। अगर वो बंदा किसी भगवान को मानता होगा, उसके लिए पूरा समर्पित होगा। ये जी। नेचुरल सन की नाइन्थ की आदत है, लेकिन ये उसके D1 की आदत नहीं है, ये उसके मूड की आदत है, मन की आदत। हाँ, चंद्र कुंडली के आते हैं। आत्मा यहाँ से डिफरेंट है। बिल्कुल। तो एक चेहरा जो हम दुनिया में लेके घूमते हैं, और एक होता है हमारा असली जो हम घर में। उन्नति। तो जब आप प्रिडिक्शन करते हो, आपके सोचने के दायरे आपको, जब आपको आप कहोगे सर एक बार दोबारा कारक बता दो हर ग्रह के, हर भाव के कारक चीजें बता दो, ये तो शुरू में पढ़ के ऐसे हवा में उड़ा दिए थे कि ये बेकार चीजें हमें याद रहेंगे, दोबारा आप कारक की जरूरत पड़ रही है ना, हम्म। और उसी से कारक पढ़ने हैं तो प्रिडिक्शन निकल के आएगी। अच्छा, शनि चार में लागता बोलते ना इंसान को ड्रिंक करनी भी चाहिए, तो पर करनी नहीं चाहिए। आप फंस जाता है मोशन के चक्कर में। मैंने बड़े देखे सर शनिचर, लुटते हुए इंसान। शनिचर 4 में शराब की लत मारेगी। हम्म। ठीक, बंदा कहेगा कि मेरे को पैसे नहीं है, लेकिन तुरंत आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिखेगी वो दशहरा की पार्टी कर रहा है। आपको हम्म। भी कौन से वाला इंसान है, मुझे समझ नहीं आता। फिर वो आपसे अगले दिन कहेगा कि कुछ दोस्त जा रहे थे, मेरा कोई खर्चा नहीं लगा, उसके पास बढ़िया उलाने हो। हम्म। बात समझे, दोबारा बताता हूँ, काम नहीं है, लेकिन आपको उसकी लाइफ की तरीके देख के कई बार लगेगा ये तो मतलब अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, ये कैसे कर रहा है। ये है बिल्कुल सर। शनि चार, शनि चार। कि वो कल तो 1000 रुपए को रो रहा था, आज वो इस कलम में घूम रहा है। लगन भी तो सिंह है ना, जी। और सूर्य बैठा है। तो आपको जब लगन की वो देखनी पड़ेगी ना, तो लगन में आपको लगाने पड़ेंगे कि लगन में क्या ग्रह क्या करेगा। मैंने इनको बोला था कि आपके पापा की टांगे दुख सकती हैं, शनि चार है, आठ है, तो या फादर इन लॉ है, आप उनकी सेवा कीजिए। हम्म। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन मैंने सोचा था कि आप अपने पापा की सेवा कीजिए, जितनी कर सकते हैं उतनी कम है, और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शनि अब वहां आप पे बैठ देखो, नहीं करेगा। शनि बीमारी वाले घर में चला गया। जी। पांचवा, सूर्य 5 नंबर राशि में है, पांचवी राशि भी बाप पिता की होती है, ध्यान रखना। जी सर। जी सर। आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दी थी। और जी। आप पूछ सकते हो इनके पिता को क्या तकलीफ आई है। हाँ, वो कहते मेरे पिताजी ठीक है, फादर इन लॉ प्रॉब्लम में है। फादर इन लॉ पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो एट हाउस था ना, तो मैंने फादर इन लॉ देखे थे वहां से कि फादर ससुराल में किसी को प्रॉब्लम आई ससुराल में होगी, दिक्कत आ गई, वो बात आपकी ठीक है। कि आप उनको देखिए। हम्म, तो मैंने कहा आप उनकी सेवा कीजिए, कहते ओके ये कर लूंगा। तो यहाँ क्योंकि पे आपको, हार्ट का सीधा संबंध हमारी टांगों से भी होता है। आपकी हार्ट बात का संबंध तो हमारी समझ, टांगों से भी होता है। टांगों से भी होता है, जो हमारा रूट चक्रा होता है ना, 8th हाउस होता है। जी जी जी। तो वहां की कोई परेशानी, जैसे सपोज को रीढ़ की हड्डी की लोअर बैक में कुछ हुआ, और उसकी वजह से निचली टांग दिखने में दर्द आ गया, लो शियाटिका में दर्द आ गया, पीठ में कोई दर्द आ गया, लेकिन रूट कोज वहां छुपा है। एस्ट्रोलॉजर को ये भी पता है कि रूट कोज यहाँ पे छुपा होना चाहिए। 8वां भाव हम्म। अपनी जाहिर कर रहा है 12वें भाव पे, लेकिन दिक्कत वो ले हम्म। रहा है 8वें भाव पे। समझो, जब आप जी। 8वां पढ़ रहे हो तो 8वें के नेचुरल दोस्त कौन है, 4 8 12 है ना। जी। तो हील भी वहीं पे होता है, कई बार जाहिर भी वहीं कर देता है दिक्कत। ओके।
तो फिर ये सोच सकते हैं कि ये इमोशनली पेन ज्यादा होगी रेदर देन फिजिकली, क्योंकि 4 8 12 है तो ये सारे वाटर साइन है, इमोशनली पेन ज्यादा होगी। इमोशनली तो इसको हील किया जा सकता है। अच्छा, इमोशनली हील करेंगे इसको। जब हम उपायों की बात लेंगे ना, तब शायद हमें 4th हाउस से या 12th हाउस से हेल्प लेनी चाहिए। ओके। ठीक। लेकिन ये दो इतने बड़े कार्मिक प्लानेट हैं भाई, एक तो लग्नेश ही है ना, जी ठीक है, सर। उसके अंदर चला गया मारक, जो सिंह लगन है, उसमें शनि को मारक का दर्जा हासिल है 7th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से। ठीक है, और बिल्कुल। दूसरी रीजन ये है कि सूर्य शनि नेचुरली झगड़े के कारक है। बिल्कुल सर। झगड़ा धंधे में आएगा, झगड़ा पिता पे आएगा। और सबसे बड़ी बात है, एक 8 का लिंक बना के बैठ रहे हैं, वही ना। जो कि एक बड़ी घटना होती है। तो ये सब चीजें आपकी, अगर आप अपनी डायरी में लिखते रहो ना कि हाँ भाई एक केस है, उसके साथ ये चीजें इस दशा में घटित हो, इस टाइम ये गोचर है और ये सब चीजें, तो आपको अपने आप ही वो मिलने शुरू हो जाती हैं, क्लू मिलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो जब आप मल्टीपल कुंडलियां लाने लगोगे ना, देखने लगोगे, या मेरे को डिटेल दे देना, मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो फिर ओके। काफी चीजें हम निकाल सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, ठीक। आप 2 4 फेमस लोगों की ही निकाल लेना, तो भी हम देख लेंगे कि भाई इसका ब्रेकआउट कब हुआ। जैसे शाहरुख खान है भाई, इसको मेजर मूवी मिली, उस टाइम उसकी क्या दशा चल रही थी और क्या ट्रांजिट था उस टाइम पर। नो सर, मेरे को लोकल चाहिए, मेरे को मेरे फेमस हाँ, नहीं चाहिए। आप लोकल ले लोकल लो, इज बेटर चॉइस। लोकल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल क्या होता है, क्योंकि जब उनके ब्रेक का भी फॉल्स होते हैं, उनके गेन भी फॉल्स होते हैं कई बार, तो नहीं नहीं नहीं, हम रीजन ये नहीं हम है। रियल को पकड़ेंगे। हाँ, रीजन ये भी है, लेकिन रीजन आप कई बार ऐसे लोगों की कुंडली देखने से ना हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इसने क्या ऐसा एफर्ट किया था कि इसको ये चीज मिल गई थी। ओके। इसने क्या एफर्ट किया था कि यहाँ पे इसने, इसके चार्ट में क्या सूर्य नीच की होने की वजह से क्या फिल्म इंडस्ट्री ही लिखी थी, या हम्म। कौन सा ऐसा प्रोफेशन इसने चूज किया था वो सही पड़ गया। इसलिए फेमस उस इंसान को उठाया होता जाया जाता है, क्योंकि हम बनना ही वो चाहते हैं। तो इसलिए हम्म। हमें उनके एफर्ट और समय समय पर लिए गए निर्णय पकड़ने पड़ते हैं, जहाँ पे वो ओके। जीते और जहाँ पे वो हारे। ठीक है। समझ गए। ओके। आपके पास जब क्लाइंट आएगा ना, तो वो आपके लोकल जैसा बनना नहीं चाहेगा, वो हाँ उनके वो जैसा तो। बनना चाहेगा। समझे। हम्म। तो यहाँ पे ये चीजें हमें पकड़नी होगी, बड़े बड़े लोगों, छोटे नहीं, बड़े लोगों की कुंडली में, कि यहाँ पे किसी का डाउनफॉल हुआ, सपोज करो कोई चार्ट है पे फेमस इंसान का, कि डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे क्या ट्रांजिट या क्या इसका डिसीजन चल रहा था जो इसने सिर्फ यहाँ से डाउनफॉल देखा। हम ले सकते हैं ना, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे बिल्कुल। होते हैं जो सीधे डाउनफॉल की ओर चले गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी उस चीज की। गुड। चलिए ठीक है, जैसे आपके। हाँ, वहां पे जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सब भी तो वही बनना चाहते हैं ना, मन हो या ना हो लेकिन बनना तो है। हाँ, हर कोई अब अपने हाँ इंसान में करो या ना करो, लेकिन परफेक्ट ही रहता है। अंदर से दबी हुई इच्छा है सबकी है। बस बस। तो हमें उन इंसान लोगों नहीं को, हाँ, है। हमें हमें उन लोगों को इंस्पिरेशन लेके चलना पड़ता है कि इन्होंने क्या गलती करी, हमें वो नहीं करनी, इन्होंने क्या डिसीजन लिए वो हमें भी वो लेने चाहिए। ओके। ठीक है ना। अब काफी लोग ऐसे हैं जो, जैसे सपोज करो, ये खिलाड़ी है रोनाल्डो, जी। ठीक है, वो अपनी फिजिक से ही इतना बड़ा बन गया। उस हम्म। टाइम में ऐसा नहीं है कि और बच्चे पैदा नहीं हुए, उसके चार्ट में ऐसी क्या चीज है और किस दशा में वो उठना शुरू हुआ है, उसने किस चीज पे ध्यान दिया। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बड़ा पावरफुल होके बैठा है, लेकिन उसने तो कोशिश ही, अपने साथ कोई रहम ही नहीं कर रहा वो। हम्म। कहीं 8th हाउस का फॉर्मूला तो नहीं है कि अपने साथ रहम ही मत करो। हम्म। ठीक है ना, तो इसलिए हमें वो चीज उठानी पड़ती। समझ गए। ओके, मतलब 8 हाउस का मतलब कि खुद से रहम ना करो, जितना वो बदल सकते हो बदल ही जाओ, बस खुद को छोड़ दो बदलने के लिए। वो भी तो तो यही मांग रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन मेन, उसका टैगलाइन ही ट्रांसफॉर्मेशन है 8 हाउस का। तो आप देखो ना, आजकल जो बड़े हो रहे हैं उनमें आप देखना, उनमें एक स्पेशल चीज मिलेगी, ये लगन इतना मजबूत नहीं जितना 8th हाउस मजबूत है। जी सर, जी और बिल्कुल सही। वो अपने फिजिक पे काम करे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे कि भाई आज मेरी ये इवेंट है तो आज चलो ये खाते हैं। नहीं रुक रहे हैं, अगर खा भी लिया तो उतना वो
वर्कआउट दे रहे बता हैं, देते बड़े हैं। होते जा रहे हैं। हम्म। अब हमें वहां पे सोचना पड़ जाता है, कालखंड की गणना करना जरूरी होता है।